राजस्थान के ओपिनियन पोल में हुआ बड़ा बदलाव। एक बार फिर से राजनीति में होगा बड़ा बवाल, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। वे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। आंकड़ों को देखकर तमाम नेताओं के उड़ गए होश। किसकी होगी सरकार और कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? आखिर ऐसे कौन से बदलाव हुए जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? आज के इस वीडियो रिपोर्ट में आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या आखिर राजस्थान में जनता किसकी सरकार बनाना चाहती है और इस लिस्ट में कौन आगे चल रहा है? इसलिए बने रहना हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। जैसा कि आपको पता होगा कि 23 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और उस दिन ये होगा कि राजस्थान की सियासत किसके हाथ में जाएगी। लेकिन इस चुनाव से पहले ही राजस्थान का एक ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है। तो चलिए देखते हैं कि इस ओपिनियन पोल के अनुसार राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। अगर इस सर्वे की बात की जाए तो ये एबीपी सी वोटर के द्वारा करवाया गया था, जिसका इस बार रिजल्ट काफी चौंकाने वाला है। इस ओपिनियन पोल में जिस सरकार बनने का दावा किया गया है वह आपके होश उड़ा देगा। राजस्थान के हाड़ौती, मेवाड़, ढूंढाड़ और मारवाड़ चारों रीजन से भाजपा कांग्रेस को पछाड़ती हुई दिख रही है। इस ओपिनियन पोल के रिजल्ट के अनुसार राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज एक बार फिर से कायम हो सकता है। इसके अनुसार राजस्थान में भाजपा सत्ता में वापस कर सकती है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में 200 विधानसभा सीटों में से 127 से 137 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती है। वहीं कांग्रेस राजस्थान में बहुमत में पीछे रह सकती है। कांग्रेस को बीजेपी से काफी कम सीटें मिलती हुई दिख रही है। इस ओपिनियन पोल रिजल्ट के अनुसार राजस्थान में 2 से 6 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के अलावा दूसरे प्रत्याशी भी जीत दर्ज करेंगे। आइए रीजन के अनुसार समझते हैं कि किस रीजन में भाजपा और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम हर संभाग के तौर पर बात करें तो इसमें सबसे पहले हाड़ौती संभाग की बात करते हैं। राजस्थान के हाड़ौती रीजन में भाजपा कांग्रेस से आगे दिख रही है। इस संभाग की, जिसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इस संभाग से है। बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, यहाँ पर इनका काफी अच्छा दबदबा माना जाता है, जिसमें 2018 में भाजपा को 10 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे यहाँ से खड़ी होती है और हर बार जीतती भी है। लेकिन क्या कहते हैं इस बार के आंकड़े, चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस संभाग में कुल 17 सीटें आती है। यहाँ के 17 सीटों में से 12 से 16 सीटों पर भाजपा का कब्जा होता हुआ देखा जा सकता है। वहीं कांग्रेस को इस रीजन में 5 सीटें मिलने की इस ओपिनियन पोल में उम्मीद जताई जा रही है। मतलब कि एक बार फिर से महारानी यहाँ से राज तिलक करवाने को तैयार है। सीधी सी बात है कि भाजपा हर बार की तरह हाड़ौती में जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राजस्थान के दूसरे संभाग मेवाड़ के ओपिनियन पोल रिजल्ट के अनुसार राजस्थान के मेवाड़ रीजन में भी भाजपा अपना परचम लहरा सकती है। और इसी संभाग से भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी बाहर आए हैं, जिसमें गुलाबचंद कटारिया, जो अब असम के राज्यपाल है, जो कि काफी पसंदीदा नेताओं में से एक रहे हैं। लेकिन इस बार भाजपा उनके बिना ही चुनाव के मैदान में उतरेगी। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी जैसे बड़े बड़े नेता यहीं से आए हैं। और यही कारण है कि मेवाड़ संभाग को एक समय पर कांग्रेस का भी गढ़ माना जाता था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां चेंज होती रही और आगे भी बदल सकती है। अगर यहाँ की सीटों पर नजर डाले तो 2018 में भाजपा कांग्रेस से काफी अच्छी संख्या से आगे रही थी। उस समय यहाँ की 43 सीटों में से भाजपा को 24, कांग्रेस को 15 मिली। भारतीय ट्रेवल पार्टी यानी बीटीपी को 2 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। उस समय इसका श्रेय कटारिया को दिया गया था। लेकिन आज के वक्त कटारिया इस चुनाव में शामिल नहीं है। तो क्या यही आंकड़े वापस देखने को मिल सकते हैं? यहाँ की कुल 43 सीटों में से इस ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार भाजपा को 35 से 39 सीट मिल सकती है। इस प्रकार का इस ओपिनियन पोल में दावा किया गया है। कांग्रेस इस रीजन में भाजपा से काफी पीछे दिखाई दे रही है। इस रीजन में कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें दिखाई दे रही है। मतलब कि भाजपा के लिए यहाँ पर भी कांग्रेस का मैदान साफ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये केवल एक ओपिनियन पोल ही है। असली रिजल्ट तो 3 दिसंबर के दिन ही पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। अब बात की जाए अगले संभाग ढूंढाड़ की। ढूंढाड़ संभाग में भी भाजपा आगे दिख रही है। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल रिजल्ट के अनुसार राजस्थान के ढूंढाड़ रीजन में भी भाजपा कांग्रेस से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। यह संभाग जो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण संभाग माना जाता है, क्योंकि इसी के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर भी आती है। जाटों और मीना के प्रमुख इस संभाग से ही कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट आते हैं। वहीं भाजपा में सतीश पूनिया और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहीं से आते हैं। 2018 में कांग्रेस यहाँ से 35, भाजपा को केवल 10 और बसपा को 5 सीटें मिली थी और इसी के तहत कांग्रेस ने अपनी लीड आगे कर ली थी। हालांकि बाद में बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन यहाँ के इस बार के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। इस संभाग से कुल 58 सीटें आती हैं, जिसमें से 29 से 33 सीटें भाजपा के खाते में इस ओपिनियन पोल के अनुसार जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 25 से 29 सीटें आती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 0
0 से 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। यह अंतर वाकई में कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है। इसका सबसे बड़ा कारण सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का तनाव भी हो सकता है। इस वजह से कई विधायक अपनी नाराजगी कांग्रेस से जता रहे हैं, इसलिए पार्टी कई विधायकों के टिकट भी बदलने की तैयारी में है। हालांकि इसके बारे में पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब बात करते हैं पिछले कुछ ओपिनियन पोल की, तो उसमें कांग्रेस का काफी अच्छा प्रदर्शन दिख रहा था। मतलब कि कांग्रेस बीजेपी से कुछ सीटों में बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का ये ओपिनियन पोल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात की जाए राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण संभाग मारवाड़ की, तो वहाँ पर भी कुछ कांग्रेस के लिए अच्छे आंकड़े निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर मारवाड़ की बात की जाए तो इसे सीएम अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। इस संभाग से 61 विधानसभा सीटें आती है, इसलिए ये संभाग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं से भाजपा और कांग्रेस के दो बड़े चेहरे निकलकर सामने आते हैं, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल है। और साथ ही हनुमान बेनीवाल, सबसे ज्यादा चर्चित दिव्या मदेरणा भी यहीं से आती है। और यहीं जोधपुर के सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत हर बार खड़े होकर हमेशा जीतते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कुल 61 सीटों में से कांग्रेस को 31 पर बढ़त बनाई और वहीं भाजपा ने 23 सीटें हासिल की थी। लेकिन वर्तमान में हुए एबीपी वोटर के ओपिनियन रिजल्ट के अनुसार राजस्थान के मारवाड़ रीजन में भी भाजपा आगे दिख रही है। यहाँ की कुल 61 सीटों में से 39 से 43 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं इसी रीजन की 15 से 19 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। इस रीजन से अन्य के खाते में भी 0 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों के मुताबिक मारवाड़ क्षेत्र में भी कांग्रेस को एक अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 2018 में भी यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें कांग्रेस बीजेपी से 8 सीटों की बढ़त से आगे रही। लेकिन इस बार कांग्रेस का पल्ला कुछ कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं शेखावटी संभाग, तो यहाँ से कुल 21 विधानसभा सीटें आती है। इस बार ये संभाग काफी महत्वपूर्ण साबित हो जाता है, क्योंकि गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गोड़ा भी यहीं से आते हैं। पिछले दिनों लाल डायरी कांड से विपक्ष ने गहलोत सरकार को भी जमकर घेरा है। साथ ही भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर और कांग्रेस मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला के साथ ही कांग्रेस नेता और अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी यहीं से आते हैं। इसे जाट बहुल इलाका और भाजपा भाई यहाँ पर काफी एक्टिव नजर रही है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी यहीं पर कई बार रैलियां निकाली गई है, क्योंकि भले ही यहाँ पर 21 ही सीटें हो, लेकिन राजस्थान जाटों का महत्व बहुत ज्यादा है और इसका असर न सिर्फ शेखावटी बल्कि पूरे राज्य में देखने को मिलता है। यहाँ का वोट बैंक काफी निर्णायक भी साबित हो जाता है, इसलिए इसको अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 में भी यहाँ 21 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा माना जाता है। और वहीं भाजपा को केवल 3 सीटों से ही सबर करना पड़ गया था और 1 सीट बसपा को मिली थी, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और विरोध के कारण बाद में बर्खास्त भी हो गए। लेकिन क्या कहता है यहाँ का आज का आंकड़ा, चलिए वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को 7 से 11 विधानसभा सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 10 से 14 सीटें यहाँ से मिल सकती है। और अगर अन्य की बात की जाए तो शायद शून्य भी रह सकता है। मतलब कि बीजेपी पिछली बार से कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिख रही है, लेकिन शेखावटी का बहुमत तो कांग्रेस के पास ही दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि इन सभी संभागों में क्या यही आंकड़े नजर आते हैं या नहीं, क्योंकि इन आंकड़ों के मुताबिक देखें तो भाजपा आगे होती दिख रही है तो कहीं कांग्रेस। हालांकि इन आंकड़ों को सच नहीं माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव होने से पहले और भी कई ऐसे आंकड़े आएंगे जो कांग्रेस के पक्ष में भी हो सकते हैं और भाजपा के पक्ष में भी हो सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इन संभागों में गहलोत का जादू चलेगा या फिर मोदी का। कौन किसको हराएगा ये तो वक्त ही बताएगा।